ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की। निर्ग्रंथों का जीवन स्वपर के उपकार के लिए हुआ करता है और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का परम उपकार है कि उन्होंने स्वयं के कल्याण के साथ साथ हमें ऐसे स्वपरोपकारी अनेक शिष्यगण प्रदान किए जिनके माध्यम से हम अपने कल्याण का पथ प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरु भगवंत आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की महती अनुकंपा आज के ही दिन 3 ब्रह्मचारी भैया लोगों को प्राप्त हुई और वे हमारे सामने सुब्रत शेष सागर के रूप में आज स्वपर कल्याण में तत्पर हैं। परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जिन्होंने सम्यक समाधान रूपी अनूठी विधा हमें प्रदान की, जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के विकल्प का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए राकेश जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी केवली समुद्घात के समय केवली भगवान के आत्मा के परमाणु हम लोगों की आत्मा के परमाणु से स्पर्श करते हैं क्या? इसके बाद भी हम लोग अपना कल्याण क्यों नहीं कर पाते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। केवली समुद्घात के समय जब केवली भगवान लोक पूर्ण समुद्घात करते अर्थात उनके आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में फैल जाते हैं, विस्तृत होते, उस समय पर उनके आत्मा के प्रदेश हमारे आत्मा के प्रदेशों से पूर्ण रूप से स्पर्शित होते हैं। क्योंकि आत्मा एक ऐसी अमूर्तिक वस्तु है जो किसी से बाधित नहीं होती, न किसी को बाधित करती। और समुद्घात के समय में तो जो केवली भगवान आत्मा के प्रदेशों को जो फैलाते हैं, विस्तृत करते हैं, जब पूरे लोक में वह आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं तो स्वाभाविक है कि संसार के प्रत्येक जीव के आत्मा के प्रदेशों के साथ उनका स्पर्श होना स्वाभाविक। पर यह ध्यान रखें कि वहाँ आत्मा के प्रदेश स्पर्शित होते हैं, आत्मा के परमाणु नहीं होते। परमाणु तो पुद्गल के होते हैं, आत्मा पौद्गलिक नहीं है, अमूर्तिक है। वहाँ परमाणु नहीं कहने की आवश्यकता, वहाँ प्रदेश कहने की आवश्यकता है। मतलब केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश और हमारे आत्मा के प्रदेश स्वाभाविक रूप से उन अवस्थाओं में, मतलब समुद्घात के समय में एक दूसरे के लिए स्पर्शित होते और मात्र हम मध्यलोक के ही जीवों के लिए नहीं, अपितु 3 लोक में वो फैल रहे हैं। तो नारकी, तिर्यंच, देव, जितने भी जीव इस संसार में हैं, 3 लोक में हैं, उन प्रत्येक लोगों के या प्रत्येक जीवों के आत्मा के प्रदेशों के साथ उनका स्पर्श अवश्य ही होता है। पर मात्र स्पर्श होने से किसी का कल्याण नहीं होता।
अगर ऐसा होता होता तो प्रतिदिन बहुत सारे लोग भगवान के प्रतिमा का स्पर्श करते, प्रतिदिन गुरु के पास रहते हुए गुरु की सेवा करते, गुरु का स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श मात्र करने से किसी का कल्याण नहीं होता, उस स्पर्श के बाद उसकी अनुभूति करने की आवश्यकता है। एक पौद्गलिक पाषाण की प्रतिमा भगवान की, उसको स्पर्श करने पर जो अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति भी नहीं होती। फिर जो अमूर्तिक और चेतन आत्मा के प्रदेशों के साथ स्पर्श होना और वहाँ की अनुभूति, वो तो बहुत ही विरली और बहुत ही विशेष होने के कारण से सामान्य छद्मस्तों के अनुभव गम्य नहीं है। स्पर्श तो होता है, आत्मा के प्रदेशों में आत्मा के प्रदेश पहुंचकर आर पार होकर पुनः निकल भी जाते हैं, पर उसकी अनुभूति करने की शक्ति सामान्य जीवों में यानी क्षयोक्षमी ज्ञानियों के पास नहीं होने के कारण उनकी अनुभूति नहीं होती, और जहाँ अनुभूति नहीं है वहाँ किसी भी प्रकार से आत्म कल्याण संभव नहीं। आत्म कल्याण के लिए स्वयं के आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए, और स्वयं के आत्मा के अनुभूति के साथ केवली के आत्मा की भी अनुभूति वहाँ पर महसूस करने की शक्ति चाहिए कि केवली भगवान समुद्घात करते हुए उनके आत्मा के प्रदेश मुझे स्पर्श कर रहे हैं। ये अनुभूति क्षयोक्षमी ज्ञान का विषय नहीं होने से इस अनुभूति से या स्पर्श से मात्र आत्मानुभूति या अन्य किसी प्रकार से आत्मा का कल्याण होना संभव नहीं होता। इसलिए ये ध्यान रखें कि स्पर्श बराबर होता है प्रत्येक नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव सभी गति के जीवों के, एकेंद्रिय से लेकर सभी प्रकार के जीवों के लिए यह आत्मा के प्रदेश स्पर्शित होते हैं, पर उससे हम सबका कल्याण हो जरूरी नहीं है, क्योंकि स्पर्श से अगर मात्र कल्याण होता तो फिर कब के सभी जीव मोक्ष चले जाते। इसलिए स्पर्श से नहीं अपितु अनुभूति से ही आत्मा का कल्याण होता है। स्पर्श के साथ अनुभूति की आवश्यकता है। जितना अनुभूत करने का प्रयास करेंगे उतनी ही विशेष कर्मों के निर्जरा और निर्जरा के साथ मोक्ष प्राप्त होने की संभावना है, कल्याण होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मंजू गंगवाल महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हम कहते हैं कि जो होना है सुनिश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, तो हमें क्रमबद्ध पर्यायों के सिद्धांत को मानने में क्या दिक्कत है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के तत्वों का निर्णय, आगम के कथन की सत्यता जीव तभी समझ सकता है जब उसके पास अनेकांत है। अगर अनेकांत नहीं है तो कोई भी कथन सम्यक नहीं हो सकता। स्वाभाविक रूप से जहाँ सम्यक बोध नहीं है, सम्यक निर्णय नहीं है, वहाँ विपरीतता अवश्य ही हो सकती है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, इसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये सत्य और मात्र सत्य नहीं, परम सत्य। पर वहाँ अभिप्राय समझने की आवश्यकता है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकने से पक्का नहीं हुआ है, अपितु जो होने वाला है वह केवली के उस निर्मल केवल ज्ञान में झलक चुका है। दोनों में बहुत अंतर है। अगर केवली भगवान के ज्ञान में झलकने से हो रहा है तो हमें क्रमबद्धता ज्ञान के साथ पर्याय की स्वीकार करने में कोई भी दोष नहीं था, पर ऐसा कतई नहीं हो पाता। क्रमबद्ध पर्याय, पहली तो बात, आगम में शब्द है ही नहीं है। जिसका प्रयोग आगम में नहीं है उसका प्रयोग करते हुए उन बातों को, उन विषयों को लेकर ओहापोह करना, विकल्प करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। दूसरी बात, जो उस पर्याय के विषय में यानी अन्य भी जो पर्याय के सिद्धांत है जो आगम में कहा है, वहाँ स्पष्ट आचार्यों ने लिखा है कि क्रम नियत, क्रमवर्ती, क्रम भावी आदि पर्याय होती है, पर बंधता नहीं है। केवल ज्ञानी के ज्ञान से अगर पर्यायों का बंधना होता तो शायद फिर जो पराधीनता सामने आज नहीं दिख रही है वो बिल्कुल पराधीनता स्पष्ट होती। मतलब जो जीव की स्वतंत्रता है, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्र व्यवस्था आगम में जो कही है, कण कण स्वतंत्रता है, वो ही नष्ट हो जाएगी।
इसलिए इन सबको समझते हुए अनेकांत का आश्रय लेने की आवश्यकता है। पर्याय क्रम नियत है, किसके बाद क्या पर्याय होगी, ये केवल ज्ञान के उस महान केवली के ज्ञान में झलका है। पर ये ध्यान रखे, उनके झलकने से यानी उनके ज्ञान में झलकने से पर्याय नहीं हुई, होने वाली पर्याय क्या है, कैसी है, ये सामान्य रूप से उनके ज्ञान में झलक चुका है। इसलिए इनमें विभाजन अंतर अनेकांत से करने की आवश्यकता है। केवली के ज्ञान में जो होना है वो निश्चित है, पर उनके ज्ञान में निश्चित होने से हमारी पर्याय उनके ज्ञान से न बंधी है, न पर्याय एक दूसरे से बंधी है। पर्यायों के सिद्धांत मानने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मूल जो सिद्धांत क्रम भावी, क्रम नियत, क्रमवर्ती पर्याय का है उसे समझना होगा। पर्याय किसी से बंधी नहीं है, न केवली के ज्ञान से, न द्रव्य से, न परस्पर किसी से बंधन होता तो द्रव्य स्वतंत्रता और जैन दर्शन का मूल सिद्धांत का ही लोप हो जाता। इसलिए सत्यता को समझे। हमारे जैनागम में जो दिगंबराचार्यों ने पर्यायों का और इन नियतता का भी जो व्याख्यान किया है उसे समझना होगा। ये सब कुछ अनेकांत से समझना होगा। जो होगी वीरा रे, जो होती है वही जो केवली ने जानी है वो सत्य होने पर भी वो एकांत नहीं है, वह अनेकांत है। वह जीव का पुरुषार्थ ही फिर रहित हो जाता, पुरुषार्थ विहीन कार्य या पर्याय उत्पन्न होती, पर ऐसा देखने में नहीं आता। इसलिए अनेकांत से दोनों को सत्य समझे। पर्याय क्रम नियत है, निश्चित है, पर क्या निश्चित है वह हमें नहीं पता। केवली गम्य होने से हमें उसे विवेकपूर्वक समझना होगा और उसका विवेकपूर्वक ही निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ है। राजकुमारी जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, शरीर साधक ना चाहते हुए भी शरीर के रखरखाव के लिए हिंसा करनी पड़ती है, तो इसके लिए जो हिंसा होती है उसका प्रायश्चित हम किस प्रकार से करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यह सत्य है कि शरीर साधन है, पर साधन का रखरखाव करना ये भिन्न है और साधनों की पुष्टि के लिए हिंसा करना ये बिल्कुल भिन्न है। एक साधक जो दिगंबर मुनि बनकर भी साधना करता है, वो भी शरीर का रखरखाव करता है। शरीर के प्राणों के व्यवस्थित रहने के लिए यानी उसकी रक्षा के लिए वह भोजन भी ग्रहण करता है, अन्य भी साधनों का प्रयोग करता है, पर उनके वह साधन मात्र शरीर के रखरखाव, साधन की सुरक्षा के लिए है, ना कि श्रावकों के समान किसी विषय भोग आदि के पुष्टि के लिए। अगर किसी भी प्रकार से इन विषय भोगों की पुष्टि के लिए जीव शरीर का रखरखाव कर रहा है, पाप, हिंसा या विपरीत कार्य करने के लिए कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा, उससे वह बचने ही वाला नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि कुछ अंशों में ये विवेक साथ में रखने की आवश्यकता है कि जिस शरीर के रखरखाव की या शरीर के सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जा रही है साधन मानकर, तो मात्र साधन मानकर ही इसका रखरखाव या इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर पूरा समय उसकी सुरक्षा के लिए देते हुए ये कहा जाए कि ये तो साधन है, उसकी सुरक्षा होगी, हिंसा तो लगनी नहीं चाहिए, पाप नहीं लगना चाहिए, पाप तो प्रतिपल प्रति समय लग रहा है, आपके विवेक से वह पाप कुछ अंशों में कम हो सकता है, पर जब भी शरीर पर दृष्टि जाएगी, शरीर के लिए साधना होगी, शरीर के लिए जो भी कार्य होगा, वहाँ पर आपके विवेक के अनुसार वह कम या ज़्यादा प्रकार से पाप अवश्य ही लगेगा। इसलिए ये विवेक रखते हुए इन कार्यों का पुरुषार्थ करें कि कम से कम हिंसा हो, कम से कम पाप लगे। और रही बात प्रायश्चित की, तो प्रायश्चित व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास आके अपनी व्यक्तिगत आलोचना करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से रखरखाव में हमने हिंसा की है। ऐसे सामूहिक रूप से एक साथ एकत्रित प्रायश्चित लेना उचित नहीं है। व्यक्तिगत रूप से अपनी व्यक्तिगत आलोचना एक एक दोषों के बारे में कहते हुए ग्रहण करे तो ही प्रायश्चित मायने रखता है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। मधु जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि
कि महाराज जी मन चंचल है, विचारों से शून्य नहीं रहता, तो इस मन को शुभ विचारों की ओर, पुण्यवर्धनी क्रिया की ओर कैसे ले जाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विचारों से शून्य मन नहीं रहता, ये उचित होने पर भी उसे मन को विचारों से शून्य करने का प्रयास तत्परता से करने की आवश्यक। श्रावक अवस्था में भले ही व्यवस्था पूर्ण नहीं हो, पर उन्हें शुभ विचारों में लेना, अशुभ विचारों से दूर हटाना, ये ही निर्विकल्पता या मन के विचारों की शून्यता श्रावक अवस्था में विशेष रूप से हो सकती। इसलिए जो भी आज तक आपने शुभ कार्य किए हैं, उन कार्यों को पुनः पुनः दोहराना, जैसे परिणाम खराब होने लग जाए, अशुभ भाव आने लग जाए, तब जो जो शुभ कार्य आपने आज तक किया है उसको पुनः दोहराने की आवश्यकता है। जैसे कभी गुरुओं के पास बैठकर हमने तत्व चर्चा की थी, गुरु को दान दिया था, या अन्य भी किसी प्रकार से हमने स्वाध्याय किया था, पूजन पाठ की थी, विधान आदि किए थे, उन शुभ घटनाक्रमों को दोहराया जाए। उन्हीं के जो चित्र अगर घर में रखे हैं, उन चित्रों को मोबाइल आदि के माध्यम से देखा जाए, अच्छे भजन सुनने का प्रयास करें। ठीक है, एकदम से होना संभव नहीं है, आपने भजन सुना और तुरंत 5 मिनट में मन बदल जाए, संभव नहीं है। पुनः पुनः इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। और विशेष करके तो अपने साथ घटित जितने जितने शुभ कार्य है, मतलब जब भी हमने कोई शुभ कार्य किया है, उन बातों को हम याद करें कि हम शिखर जी की वंदना करने के लिए गए थे, हमने अमुक निर्ग्रंथ महाराज को पढ़ाया था, उनका घर में स्थान पर आहार हुआ था, आदि अनेक अनेक शुभ क्रियाओं को स्मरण करते रहे, जिससे जो परिणाम अशुभ हो रहे थे, विचार अशुभ हो रहे थे, वह पूर्ण रूप से शुभ होने की संभावना है। तो उसे शुभ करते हुए ही पुरुषार्थ करें कि हम अपने क्रियाओं को, वचनों को, शरीर को कम से कम शुभ करें। मन भी साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ शुभ होने की संभावना है, पर उसके लिए भी बुद्धिपूर्वक प्रयास करना होगा कि हम उन पुरानी बातों को निकालना ही नहीं चाहते, अशुभ क्रियाओं से या अशुभ अपने संकल्प विकल्पों से दूर ही नहीं हटना चाहते हैं, तो शुभ आने की संभावना ही नहीं है। बुद्धिपूर्वक उसे शुभ करने का प्रयास करना होगा, अशुभ से हटाने का प्रयास करना होगा, तो ही ये कार्य सार्थक होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी शीतल भैया जी अगले समीचीन विकल्प के लिए। बोलिए आचार्य भगवान श्री विश्वत सागर जी महाराज की, बोले मुनि श्री सुब्रत सागर जी, प्रणोद सागर जी मुनि महाराज की। मेरा प्रश्न जो है, हमारे कल 3 गुरु जी का दीक्षा जयंती है, उसमें विशेषकर सुब्रत सागर जी महाराज की दीक्षा जयंती है, तो भगवान हमें ये पूछना है कि हमारा पुण्य कैसे बढ़ेगा कि हम भी जल्दी मुनि बने, और पुण्य बढ़ाने की शक्ति बताइए, उपाय बताइए, जिससे अपना भी कल्याण हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत अच्छा विचार और बहुत अच्छी भावना है। जब तक जीव इस उत्कृष्ट भावना को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक उसका बाहर का सब पुरुषार्थ व्यर्थ है। और मनुष्य पर्याय की सार्थकता मात्र और मात्र मुनि दीक्षा धारण करने में है। तो जब भी किसी वैरागियों के वैराग्यपूर्ण कार्य होते हैं, मतलब कहीं दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है, कहीं दीक्षाएं हो रही है, तो ऐसे स्थानों पर सबसे पहले पहुंचते हुए उन वैरागियों की, उन तपस्वियों की, उन दीक्षार्थियों की या दीक्षा ग्रहण करने वाले निर्ग्रंथों की भावों की अनुमोदना करने की आवश्यकता है कि वह दिन कब आ जाए कि भगवान आज आपने ये दीक्षा धारण कर ली है, आप तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर निकल चुके हैं, कुछ निकल रहे हैं, तो वह दिन मेरे भी जीवन में बहुत जल्दी से आ जाए, ये भावना भी भानी होगी। पर यह भी ध्यान रखें, मात्र भावना भाने से या दूसरों के दीक्षा दिवस मनाने से भी काम नहीं होगा, उसके लिए प्रबल पुरुषार्थ भी करना होगा। चारित्र मोहिनी के तीव्र उदय से जो चारित्र प्रकट नहीं हो पा रहा है, उसके उपशम करने के लिए जो आचार्य भगवंतों ने उपाय बताए हैं, उन्हें जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जैसे जिनको जो चाहिए है उनके पास पहुंचने से ही वो मिलता है, ये तो जगत प्रसिद्ध है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। अगर आपको चारित्र चाहिए तो सबसे पहले चारित्रधारियों के पास
पहुँचते हुए उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उनकी शुश्रूषा आदि करने की आवश्यकता है। आचार्य ने तो इतना तक लिखा है, जो जितने निर्मल भावों से, श्रद्धा, समर्पण से निर्ग्रंथों की वैयावृत्ति, आहार दान आदि आदि करता है, वह उतने ही शीघ्रता से दिगंबर मुद्रा को या चारित्र को प्राप्त करता है। इसलिए आप श्रावक हैं और श्रावक होने के नाते से आप बहुत अच्छे भावों से, एक माँ जैसे अपने बेटे को खिलाती है, बिल्कुल ऐसे ही साधुओं के आहारचर्या के निमित्त से, साधु की सुख दुख में उनकी वैयावृत्ति कर लेना, उनके अनुकूल कार्यों को करने का प्रयास करना, इन सभी क्रियाओं से चारित्र मोहनी का उपशम होने की संभावना है। और जितने अधिक आप उनकी सेवा, वैयावृत्ति, आहार दान आदि आदि करेंगे, उतने ही विशेषता से आपको ये चारित्र मोहनी का उपशम होने से चारित्र प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए ये ध्यान रखें कि भावना अपनी जगह उचित है, भावना भी चाहिए है, पर साथ साथ चारित्रधारियों की सेवा, उसमें किसी प्रकार से कोई राग द्वेष नहीं, मायाचारी छल कपट नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये दिखावा करने का प्रयास करते हैं कि हम कितने विशेष हैं। विशेष बनने की जगह सभी सामान्य बनते हुए ही अगर गुरु भगवंतों की, साधु भगवंतों की सेवा करेंगे और नमो लोहे सव साहुणम का ध्यान रखते हुए सभी साधुओं की सेवा करेंगे, वैयावृत्ति करेंगे, आहार दान आदि करेंगे, तो नियम से वे आने वाले दिनों में चारित्र को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। पर निर्मल भावों से छल कपट को छोड़ते हुए साधु भगवंतों की सेवा करनी होगी। यही श्रेष्ठ मार्ग चारित्र को प्राप्त करने का हो सकता है और शीघ्रता से ही वह आपको भी मिले, आप ऐसी सेवा करते रहे और आपके भी जीवन में वो क्षण बहुत शीघ्रता से आए। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। श्रीमती विमला जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल। नमस्ते गुरुदेव। हमारे नगर में गुरुदेव है, दीक्षा समारोह भी है और उसी दिन बच्चे का जन्मदिन हो तो वो अधिक से अधिक धार्मिक क्रिया में जुड़ सके। उस वक्त हम बच्चे को क्या बोले और क्या संस्कार होए, ऐसे हम शंका का समाधान करें। जन्मदिन, दीक्षा दिवस अपने अपने स्थान पे है, पर अगर नगर में निर्ग्रंथ मुनिराज गुरु विराजमान है तो प्रत्येक श्रावक को उनके साथ धर्म से और धार्मिक क्रियाओं से बहुत विवेकपूर्वक जोड़ने की आवश्यकता है। जब जहाँ जिस प्रकार से समय मिले, बिल्कुल उसी प्रकार से गुरु के पास वैयावृत्ति के लिए पहुँचना, उनके प्रवचन, उनकी आहारचर्या आदि आदि अनेक क्रियाओं से वह श्रावक, प्रत्येक श्रावक जुड़ जाए। और इसी अभिप्राय से वर्तमान में नगरों में निर्ग्रंथ मुनिराजों के चातुर्मास होते और इसी पुण्य के उदय को प्राप्त करते हुए प्रत्येक जीव को पहला प्रयास तो अधिक से अधिक समय गुरु के पास बिताने का करना ही करना होगा। और फिर दीक्षा दिवस या जन्मदिन ऐसे नियोग एकत्रित एक दिन एक स्थान पर होते हैं तो फिर वह हर्ष का और आनंद का ठिकाना ही श्रावकों का नहीं रह सकता। तो ऐसे समय पर विवेक पूर्वक जैसे भगवान का अभिषेक, शांति धारा करने का मौका मिल सकता है, गुरु के आहार पड़घान करने का भी, क्योंकि आप नगरवासी है, पड़घान हो सकता है या आहार दिए जा सकते हैं। अन्य भी बहुत सारी जो धार्मिक गतिविधियां होती है, उन धार्मिक गतिविधियों से गुरु से जुड़ा जा सकता है। गुरु को पाद प्रक्षालन है, गुरु की पूजन है आदि सभी क्रियाओं से जैसी हमारी अनुकूलता बने, जब समय की अनुकूलता बने, वैसे पूरे परिवार को मिलकर जन्मदिन आदि मनाने की आवश्यकता है। बाहर किसी होटल आदि में जाके पार्टी मनाने की अपेक्षा से गुरु का पड़गान करना, गुरु को आहार देना, उनका पाद प्रक्षालन, उनकी पूजा, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति 24 घंटे गुरु के साथ बिताना, इससे बड़ा जन्मदिन शायद ही कहीं मन सकता है। ये सौभाग्य होता है उन जीवों का कि ऐसे नियोग के क्षण बनते हैं जब कुछ घर में उत्साह का दिन होता है। उसी समय नगर में साधु उपलब्ध होना, सहज सरल हृदय को प्राप्त करने वाले गुरुदेवों का आशीष प्राप्त होना,
ये बहुत पुण्य के उदय से ही प्राप्त होता है। तो जैसे बने, जितना अधिक से अधिक समय बने, वह गुरुओं के साथ इन दिनों में बिताने का प्रयास करे, तो ही वह जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए वह घर परिवार के सदस्य का जन्म दिवस मनाना सार्थक हो सकता है। जब ऐसा नियोग है ही, तो हर जन्मदिन गुरु के सानिध्य में दीक्षा दिवस के रूप में भी आप मनाते हुए अपने जीवन को, अपने परिवार को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि।